Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding physiology of lactation. First we will discuss about what is the physiology of lactation. Physiology of lactation क्या है? लैक्टेशन जब हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या फंक्शनिंग काम कर रही है, बॉडी के अंदर क्या चीज़ें चेंज होती हैं जिसकी वजह से लैक्टेशन टेक प्लेस करता है, तो हम इसके बारे में जानते हैं. लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम. लैक्टेशन क्या है? इसमें क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, और क्या होता है? साथ में मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, और तो फिर क्या होगा? मिल्क सीक्रेट भी होगा. जब बेबी ब्रेस्ट फीड करवाते हैं हम उसको, तो उसमें क्या होता है? मिल्क बनता है और इसका सीक्रेशन भी होता है. और ये कहाँ से हो रहा है? ये हमारे ब्रेस्ट में जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है और सीक्रेशन हो रहा है. प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल चेंज. और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर सम हार्मोन्स का चेंज होता है. जैसे कि जब बेबी ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट करता है तो तुरंत जैसे बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है, डिलीवरी उसकी हो गई, तो बॉडी अपने आप ही क्या होती है? हार्मोनल चेंज उसके अंदर देखने के लिए मिलता है. और हार्मोनल चेंज की वजह से क्या होता है? ये लैक्टेशन टेक प्लेस करता है. ये कब देखने के लिए मिलता है? जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बॉडी के अंदर चेंज स्टार्ट होना हो जाते हैं. मेनली जो ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लैक्टेशन के लिए जो चेंज होते हैं, ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं, ठीक. तो ये प्रेगनेंसी के पीरियड से ये स्टार्ट हो जाते हैं, और ये पोस्टपार्टम में जैसे जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद में क्या हो जाते हैं? ये प्रोडक्शन मिल्क का और ये सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. It involves the development of mammary tissue, initiation of milk secretion and maintenance of milk production. इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? मैमरी टिश्यू होते हैं, उनका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, ताकि मैमरी टिश्यू डेवलप होके ये मिल्क का प्रोडक्शन आगे चल के करा सके. मिल्क का इनिशिएशन इसके अंदर होता है कि वो मिल्क जो उसने जो मैमरी टिश्यूज़ वगैरह बने हैं उससे मिल्क का सिक्रेशन हो सके, तो उसका इनिशिएशन इसके अंदर होता है, और ये मेंटेन हो सके. ऐसा नहीं है कि आज हुआ ये कल ख़त्म हो गया. तो ये कंटिन्यूस जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसको ब्रेस्ट फीड करा सके मदर, तो इसका मेंटेनेंस मिल्क प्रोडक्शन का भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट हम पूरा इसका डिटेल में बात करेंगे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लैक्टेशन क्या फिजियोलॉजी वर्क करती है. तो सबसे पहले क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. इसको हम क्या कहते हैं? जो मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम किस नेम से जानते हैं? मैमोजेनेसिस कहते हैं. तो इसमें क्या क्या हार्मोनल इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये हो रहा है, मैमरी ग्लैंड बन रही. तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन होता है. तो इसका जब एस्ट्रोजन स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? स्टिमुलेट ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ द डक्टल सिस्टम. जब एस्ट्रोजन स्टिमुलेट होता है तो इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा? जो डक्टल सिस्टम होता है, जो मैमरी ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, और ये पूरा डक्टल सिस्टम बन जाता है. पहले डक्ट्स में होता तो ये पूरा क्या बना लेता? अपना डक्टल सिस्टम बना लेता. तो उसकी सेवरल ब्रांचेस बन जाती हैं ताकि उसके अंदर क्या हो सके? मिल्क का प्रोडक्शन हो सके. नेक्स्ट क्या? प्रोजेस्टेरॉन हमारा क्या करता है? प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द एल्बुलाई. ये क्या करेगा? एल्बुलाई का डेवलपमेंट करता है. ये क्या होती है एल्बुलाई? ये हमारे लंग्स वाली एल्बुलाई नहीं है. इसके अंदर जो ये होता है हमारी मैमरी ग्लैंड, इसके अंदर एल्बुलाइज प्रेजेंट होती हैं. ये क्या करती है? मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट्स होती है. इनके अंदर से क्या होता है? मिल्क सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है. इसमें मिल्क को ये सीक्रेट कराने में एल्बुलाइज हेल्प करती है. तो ये किस हार्मोन की वजह से हो पा रहा है? ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है. तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एल्बुलाई का डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. नेक्स्ट वन है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ मैमरी टिश्यू. ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, और ये जो हमारी मैमरी ग्लैंड होती हैं उनको, जो उसके टिश्यूज़ हैं, उनका ग्रोथ में हेल्प करेगा. नेक्स्ट वन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ये क्या करता है? ये मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको प्रिपेयर करता है ताकि वो लैक्टेशन के लिए तैयार हो सके, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज़ हो रहा है. ये जब बेबी जब मदर के बूम के अंदर आता है तो ये मैमरी ग्लैंड्स खुद से प्रिपेयर होने लगती हैं ताकि जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो मदर उसको फीड करा सके. तो इसको जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये हार्मोन होता है, ये मैमरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है ताकि मदर उसके लिए लैक्टेशन के लिए ये प्रिपेयर हो सके.
नेक्स्ट वन है इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन। इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन को हम क्या कहते हैं? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस फर्स्ट कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर मदर का चल रहा होता है तो इसके अंदर जब मदर के मिल्क से एक थिक सिक्रेशंस आना कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको थिक येलोइश मिल्क का प्रोडक्शन उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम नेम से जानते हैं। ये कोलेस्ट्रम मिल्क जो होता है ये बहुत, जब जैसे तुरंत बेबी बॉर्न होता है तो उसके सबसे जो फर्स्ट मिल्क निकलता है तो उसको हम किस नेम से जानते हैं? कोलेस्ट्रम। ये एक थिक येलोइश मिल्क होता है जो कि इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये जो लैक्टोजेनेसिस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ये कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर तो कोलेस्ट्रम जो है वो बनता है और थिक येलोइश मिल्क प्रोडक्शन इसका देखने के लिए मिलता है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन फुल मिल्क सिक्रेशन। इसमें क्या रहता है? प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहते हैं और जिसकी वजह से मिल्क सिक्रेशंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो जैसे ऐसा नहीं कि वो कोलेस्ट्रम बन तो रहा है लेकिन उसको सिक्रेशंस नहीं होते, बाहर नहीं निकलता, बनता है जस्ट ब्रेस्ट के अंदर, बट वो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, तो इसकी वजह से ये मिल्क का सिक्रेशन बाहर की तरफ नहीं हो पाता, तो ये उसको रोक के रखता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। नेक्स्ट वन है लैक्टोजेनेसिस सेकेंड। लैक्टोजेनेसिस सेकेंड कब हो रहा है? ये कब बिगिन हो रहा है? ये 2 to 3 डेज पोस्टपार्टम के बाद में ये बिगिन हो जाता है। जैसे मदर ने बेबी को डिलीवर किया, पहले तो वो ये कोलेस्ट्रम आता है, उसके बाद ये 2 to 3 डेज पोस्टपार्टम में ये स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा देयर इज अ सडन ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन अलाउइंग प्रोलैक्टिन टू इनिशिएट कोपियस मिल्क प्रोडक्शन। जैसे एक्सपल्शन होता है प्लेसेंटा का, उसके बाद में सडन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये सडन हार्मोन्स क्या कर जाते हैं? ड्रॉप हो जाते हैं, जिन्होंने ये मिल्क को अंदर रोक के रखा होता है। मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है? मिल्क का जो है प्रोडक्शन तो करा रहा होता है लेकिन उसको सिक्रेशन इनहिबिट करके रखता है, उसको रोक के रखता है। तो ये क्या कर जाते हैं? ये सडन जैसे प्लेसेंटा निकल गया, ठीक है, तो उसके बाद एक्सपेल आउट होने के बाद में ये सडन ये क्या हो जाते हैं? ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन का जो ये कोपियस मिल्क प्रोडक्शन है उसकी वजह से ये बाहर आ जाता है, जो कोलेस्ट्रम होता है ये बाहर आ जाता है। प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन बिकम द प्राइमरी रेगुलेटरी हार्मोन। इसमें जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन होता है ये प्राइमरी रेगुलेटरी हार्मोन बनते हैं, क्योंकि ये सडन ड्रॉप डाउन होता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो टेक प्लेस करता है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? प्राइमरी रेगुलेटरी हार्मोन ये रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा लैक्टोजेनेसिस सेकेंड हो रहा है और ये मिल्क का सिक्रेशन बाहर की तरफ हो रहा है। नेक्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। जो ये इसको जो मेंटेन करके रखते हैं लैक्टेशन को, इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्टोपोइसिस के नेम से जानते हैं। ये किस से कंट्रोल रहती है? ये प्रोलैक्टिन से कंट्रोल रहती है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? यहाँ पे हमारा हार्मोन ये मिल्क का प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर ये प्रोडक्ट कर रहा हो, जितना नीडेड होता उतना ही ज़्यादा इसको ये प्रोडक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लेट डाउन रिफ्लेक्स कराता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, जैसे मदर क्या करेगी, बेबी को अपने ब्रेस्ट से जब लगाती है तो उनका एक फिजिकल टच, फिजिकल कनेक्शन उनका होता है, तो जिसकी वजह से ये एक लव हार्मोन होता है, ठीक, ऑक्सीटोसिन, तो उनका एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो जब बच्चा फीड करना स्टार्ट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होता है और ये लेट डाउन रिफ्लेक्स कराता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये मिल्क जो सिक्रेशन होगा, मिल्क का इजेक्शन जो बाहर निकल रहा है, मिल्क बाहर निकलेगा। फीडबैक इनहिबिटर ऑफ लैक्टेशन, अ वे प्रोटीन दैट रेगुलेट मिल्क सप्लाई बेस्ड ऑन डिमांड। ये क्या रहती है? फीडबैक इनहिबिटर लैक्टेशन ये क्या रहेगी? एक वे प्रोटीन होती है जो क्या करती है? मिल्क सप्लाई को ये रेगुलेट कराती, पूरा उसका किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये कितनी डिमांड हो रही है, बच्चा कितना फीड करना चाह रहा, तो एज पर ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ये क्या करेगी? बॉडी वैसे ही फीडबैक देती है जितना उसको डिमांड होती है बच्चे को, तो उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस रहता है। नेक्स्ट वन क्या है? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। मिल्क इजेक्शन कैसे कर रहा है? जैसे कि जब सकिंग करता है बच्चा तो इसकी से क्या होता है? निप्पल क्या होती है? स्टिमुलेट होती है। जब जैसे बच्चा सकिंग करना स्टार्ट करता है तो ये क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट कराएगा, तो जिससे क्या होगा? हमारा जो हाइपोथैलेमस पे है उस पर वो सिग्नल जाता है, तो हाइपोथैलेमस पे जब सिग्नल गया, ठीक, तो वो क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है? ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाके ये ऑर्डर देता है कि
कि तुम जाके ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो, क्योंकि उसके से हाइपोथैलेमस के पास में क्या है, उसके पास में सिग्नल आया, उसने किसको एक्टिवेट करवा दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करा देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करवाती है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवा देती है। तो जो हमारे मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मायोएपिथेलियल सेल्स कहाँ है, हमारे जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मिल्क का इजेक्शन, ये मिल्क का ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। When breastfeeding is reduced or stopped, अगर जब ब्रेस्ट फीडिंग कम होने लगती है और रुक जाती है तो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क एक्यूमुलेट इन एल्वुलाई इंक्रीज FIL लेवल। ये क्या है, ये जो हमारा ये फीडबैक इनिबिटर लैक्टेशन था, ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है। जैसे मिल्क जो एक्यूमुलेट होने लगता है एल्वुलाई के अंदर, ये फीडबैक इनिबिटरी लेवल ये क्या कर जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि ये इसको रोक देता है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो उतना उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। इनिबिशन ऑफ फर्दर मिल्क प्रोडक्शन, जिसकी वजह से मिल्क का फर्दर प्रोडक्शन होना वो हो जाता है, इनिबिट हो जाता है, वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि ये किसके ऊपर काम कर रही है, वे प्रोटीन होती है, किसके ऊपर काम कर रही है, ऑन डिमांड काम करती है। अगर डिमांड नहीं होगी बॉडी को, बच्चे को फीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर जाता है, रुक जाता है। ग्रेजुअल एपोप्टोसिस ऑफ द एल्ब्यूलर सेल, जो एल्ब्यूलर सेल्स बनी थी उसका मिल्क का सिक्रेशन कराने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन कराने के लिए, तो ये क्या कर जाती है, उनका सेल की डेथ होने लगती है, अपने आप ही क्या कर जाती है, क्योंकि उसके बॉडी को डिमांड नहीं है, बच्चा फीड नहीं करना चाहता है, या बच्चा जो भी है, ठीक है, उसको फीड नहीं कराएगा, तो बॉडी खुद से ही समझ जाती है। तो जो ये सेल्स बनी थी एल्व्यूलर सेल, जो मिल्क का प्रोडक्शन करा सके, उनकी खुद की सेल की डेथ होने लगती है, और अपना जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो क्या कर जाते हैं, प्री प्रेगनेंसी स्टेट में वापस से अपना आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट कैसे करना है लैक्टेशन का। जब मदर फीड करा रही है, ठीक, तो इस पीरियड में हमें लैक्टेशन को कैसे करके मैनेज, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे हम लैक्टेशन को मैनेज कर सकते हैं, और ड्यूरिंग दैट टाइम हमें क्या करना है जब मदर लैक्टेटिंग वुमेन है तब। तो सबसे पहले क्या है हमारा, प्रमोटिंग सक्सेसफुल लैक्टेशन। हम सक्सेसफुल लैक्टेशन को प्रमोट कर सकें उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें अर्ली इनिशिएट करना है। मदर को हमें बताना है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हमें विदिन 1 आवर जो है वो क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क मदर का दिलवाना है, और विदिन हाफ एन आवर जो अगर वो कर सकती तो 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक हमें उससे कहना है कि वो अपना फर्स्ट मिल्क बच्चे को एज अर्ली एज पॉसिबल वो दे। फ्रीक्वेंट फीडिंग, मदर को बताना है कि वो 2 to 3 आवर्स में ऑन द, वैसे तो बेबी क्राई कर रहा है या फिर है ना, तो ऑन डिमांड जैसे बच्चा डिमांड कर रहा है तो उसमें फीड करा सकती है। अगर बच्चा नहीं भी रो रहा है तो उसको हमें विदिन 2 to 3 आवर्स उसको एनी हाउ फीडिंग करानी है। करेक्ट लैचिंग टेक्निक, उसको हमें बताना है कि वो लैचिंग टेक्निक जो बच्चे का पूरा ये एरियोला कवर कर ले, ठीक है, उसका माउथ की इतनी ओपनिंग होनी चाहिए कि वो अपना उसका पूरा एरियोला, उसके जो लिप्स हैं वो पूरा एरियोला रीजन को कवर कर सके, ताकि वो एक अच्छी फीडिंग दे पाए। करेक्ट लैचिंग टेक्निक ये यूज़ करे ताकि बच्चा सही तरीके से ब्रेस्ट फीड कर पाए, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि बेबी का जो माउथ है वो पूरा एरियोलर रीजन जो मदर का है उसको वो कवर करे। नेक्स्ट, रूमिंग इन, कीपिंग मदर एंड बेबी टुगेदर टू इंकरेज फीडिंग क्यूज, ठीक है। हमें मदर को और बेबी को रूमिंग इन कराना जल्दी से जल्दी, जैसे मदर ने डिलीवरी किया है तो वो उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग बन सके, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड कैसे होता है, ब्रेस्ट का इनिशिएशन, वो मिल्क का इनिशिएशन कैसे होता है, क्योंकि जब वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में जब बच्चा अपनी मदर के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है तभी बॉडी को एक वो होता है, एहसास होता है कि हमें ज़रूरत है। तो वो हाइपोथैलेमस को बताता है जाके कि बच्चा सकिंग कर रहा है ना, तो वो हाइपोथैलेमस किसको बताता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बताता है, जो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको बताता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ को, तो वो क्या करवाते हैं, वहाँ से मिल्क का सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, इजेक्शन होना स्टार्ट होता है। तो ये सारा हमें जल्दी से जल्दी रूमिंग इन कराना है ताकि मदर और बेबी का अच्छा एक बॉन्ड डेवलप हो सके, वो उसके साथ में रह सके और अटैचमेंट उनका हो। नेक्स्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट उसका मेंटेन कराना है ताकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो सके और उनकी बॉन्डिंग डेवलप हो।
नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट में हमें कुछ चीज़ें भी देखनी है कि समहाउ मदर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकती है, जैसे उसका इंगॉर्जमेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा होता है समटाइम्स जो इनफ्रिक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट रहता है, ठीक, तो उसकी जैसे बच्चा सही तरीके से हम लैचिंग टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, बच्चा और जितना उसको चाहिए उतना वो फीड नहीं कर पा रहा है, करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक हम यूज़ नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से इंगॉर्जमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्रेस्ट का जो रीज़न होता है वो टेंडरनेस, उन पे स्वेलिंग काइंड ऑफ प्रेजेंट रहती है, एकदम टाइटनेस ब्रेस्ट उनमें प्रेजेंट रहेगा। तो इसका हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें उसका फ्रीक्वेंट फीडिंग बच्चे से करानी है, करेक्ट लैचिंग की टेक्निक देखनी है, ठीक है, कि वो सही तरीके से फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मदर के जो ब्रेस्ट एकदम से टेंडरनेस हुए है तो उस पर हम वार्म कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, या फिर जो पंप्स आते हैं उनसे हम उसका जो मिल्क उनका भर रखा है उसके ब्रेस्ट के अंदर, तो उसको से पंप से वो उसको एम्प्टी कराया जा सकता है। और ब्रेस्ट के अपर रीजन पे जेंटली मसाज करनी है ताकि वो जो मिल्क का ओवर प्रोडक्शन हो रखा है, मिल्क जो ओवर भर रखा है उसके अंदर वो निकल सके, उसका रिलीज हो सके ब्रेस्ट से, तो उसका मसाज जेंटली हमें मसाज करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम और क्या आ सकती है, क्रैक्ड निप्पल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, सोड और क्रैक्ड निप्पल्स भी समहाउ देखने के लिए मिल सकते हैं। इनका क्या कॉज होता है, मेनली और पुअर लैचिंग की वजह से ये देखने के लिए मिल सकते हैं, और इनकरेक्ट पोजीशनिंग, अगर सही से पोजीशनिंग यूज़ नहीं की है, ब्रेस्ट टेक्निक सही से यूज़ नहीं किए हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनमें टीयर देखने के लिए मिलता है, तो क्रैक्ड हो जाते हैं निप्पल, सोर उनमें देखने के लिए मिलता है। इसका हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें भी सेम हमें मैनेजमेंट करना है, हमें लैचिंग टेक्निक सही से अपनानी है कि जो बच्चे का माउथ है वो पूरा एरियुलर रीजन को कवर करता हुआ होना चाहिए। लेनोलिन बेस्ड क्रीम अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो ये है अब निप्पल्स हैं वो उसमें सूदिंग निप्पल हो जाए, वो सही तरीके से ब्रेस्ट फीड करा सके और वो ब्रेस्ट से मिल्क एक्सप्रेस आउट हो सके। एयर ड्राई निप्पल आफ्टर फीडिंग, जब बच्चे को फीड करा ले मदर तो उनको एयर ड्राई जो एयर है उससे वो ड्राई करवा दो, वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह अब ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए जिससे कि वो क्रैक्ड हों। नेक्स्ट वन, मेस्टाइटिस देखने के लिए मिल सकता है। इसका क्या कॉज हो सकता है, जो डक्ट्स होते हैं इसमें ब्रेस्ट के अंदर ये क्या कर जाते हैं, ब्लॉक कर जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब डक्ट ब्लॉक कर जाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेक प्लेस करता है। इसके सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेगा, मदर को पेन होगा, उसको स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी, रेडनेस आएगी और फीवर उसको आ सकता है, और वहाँ पे पूरे इसमें जो इन्फ्लामेशन के जो साइन होते हैं वो भी पूरे आ जाते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस ये प्रेजेंट रहता है। हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग रखनी है ताकि जो ब्रेस्ट जो ओवरफिल्ड हो रखे वो एम्प्टी हो सके, वार्म कंप्रेशन देना, जो ये ब्रेस्ट है उनको मसाज करना है नॉर्मली, और हमें एंटीबायोटिक, अगर कोई भी इन्फेक्शन है जैसे सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स मदर के स्टार्ट करवाने हैं। नेक्स्ट वन, लो मिल्क सप्लाई भी देखने के लिए मिल सकती है प्रॉब्लम में, तो इसमें हमें ये क्यों आ सकती है, ये इनफ्रिक्वेंट फीडिंग, बच्चा सही से फीड नहीं कर पा रहा है तो जिसकी वजह से बॉडी को ऑन डिमांड बॉडी फीड करती है, ठीक है, तो इसके लिए वे प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्स होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो बच्चा अगर इनफ्रिक्वेंट फीडिंग कर रहा है तो ये लो मिल्क सप्लाई आ सकती है। या मदर स्ट्रेस में है या मदर को डिहाइड्रेशन हो रखा है तो भी क्या हो सकता है, उसको मिल्क की सप्लाई कम हो सकती है। हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रेस्ट फीडिंग की बढ़ानी है, बच्चे को 2-3 आवर्स में उसको कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड कराना है, लैचिंग टेक्निक सही यूज़ करनी है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक यूज़ करनी है, मैटरनल का हाइड्रेशन मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन उसका एडुकेट न्यूट्रिशन, एक वेल बैलेंस डाइट मदर ले सके उसके लिए हमें इनिशिएट करना है। गैलेक्टोगोगस जो फेन्यूग्रीक ये टेक्निक होती है इसका यूज़ करना है ताकि मदर की जो सप्लाई है, मिल्क की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो ये क्या करता है, फेन्यूग्रीक क्या करती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ करवाती है जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट वन, ब्लॉक डक्ट्स भी एक प्रॉब्लम अराइज करती है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह क्यों होता है, क्योंकि डक्ट क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से जो वो है मिल्क है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता है। हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें फीडिंग टेक्निक सही रखनी है, फीडिंग के लिए पोजीशन हमें सही रखनी है, और हमें वार्म कंप्रेशन ब्रेस्ट पे अप्लाई करनी है और उसकी मसाज करनी है ताकि मिल्क जो है वो जो डक्ट ब्लॉक हुए हैं वो ओपन हो सके।